चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम अपनी थर्ड बुक करने वाले हैं, जो हमारी थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जो हमारा रहने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे हम देखिए, हम पहले भी 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें मैंने बैलेंस शीट का एक आपको एक्सप्लेनेशन दिया था और दूसरा आपको उसमें फॉर्मेट बनवाया था। आज जो हम करने वाले हैं यहाँ पर है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन इससे पहले कि हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कंपनी कितने प्रकार की होती है, उनके क्या क्या वर्क्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कंपनी का एक्सप्लेनेशन लिख के दे देता हूं। देखिए, आपकी जो कंपनी होगी वो 2 प्रकार की होती है। पहले आपकी होती है फाइनेंशियल कंपनी और दूसरा होता है आपका नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अब देखिए, फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी में आखिर अंतर है क्या। देखिए, फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है, जो केवल पैसे से पैसा कमाती है। कौन सी, जो क्या करें, अर्न मनी फ्रॉम मनी, पैसे से पैसा कमाना इसका काम होता है। जैसे किसी को ब्याज पे पैसे देना, शेयर्स बनाना, ये सब इनके काम होते हैं और कहते हैं इसी से ये क्या कहते हैं पैसा बनाते हैं। लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, अर्न मनी फ्रॉम फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। नॉन फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है, जो पैसा तो कमाती है लेकिन उनका काम क्या होता है, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करके बेचना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है, जो कहते हैं पैसे से पैसा कमाए, और कहते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है, जो कहते हैं किसी चीज को मैन्युफैक्चर करके तब पैसा कमाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंपनी के टाइप्स आपको ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं यहाँ पे हम, ये कंपनी जो होती है आपकी, इनका जो मेन पर्पस होता है पैसा कमाना, वो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब जो ब्याज मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, किसी प्रकार का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब कहाँ लिखा जाता है, इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और अदरवाइज जो इनकी अलग से, जैसे कहते हैं किसी चीज को सेल करके जो पैसा आया है, वो आता है इनका अदर इनकम में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब ये पैसे से पैसा कमा रहे हैं तो वो किस में आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और इनकी अदर इनकम कौन सी होगी, जैसे इन्होंने फिक्स असेट सेल करी, उस पर गेन हो गया तो वो अदर इनकम में आ गया। कुछ और अनदर कहते हैं असेट सेल करी, उस पर आपको गेन हो गया तो वो भी किस में आ गया, अदर इनकम में आ गया। लेकिन यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल कंपनी में क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल करने से जो कहते हैं मनी अर्न होगी, वो यहाँ पे आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो आपको यहाँ के इक्वल दिख रहा होगा। जो इसकी अदर इनकम है वो इसका क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और जो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कहते हैं इस वाली नॉन फाइनेंशियल कंपनी का क्या होता है, अदर इनकम। दैट्स मीन इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, ये सब क्या होती है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी की अदर इनकम होती है। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। इसी के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपको ये पॉइंट नोट होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे इसको समझाते हैं कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा कैसे। यहाँ पे तो चलिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो पहले वाला साइड जो हमारा बनेगा वो है प्रॉफिट, और दूसरी वाली साइड जो होती है हमारी लॉस या एक्सपेंसेस। तो देखिए, प्रॉफिट साइड में जो आपका सबसे पहला फॉर्मेट लिखा जाएगा वो होता है हमारा
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको अभी बताया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है कि व्यवसाय की मेन क्रिया से, मतलब बिजनेस की जो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे आने वाला पैसा किसमें आता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। फिर इसमें सेकंड पॉइंट होता है अदर इनकम। तो आपके प्रॉफिट साइड में केवल यही दो चीजें आएंगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। जो मेन कहते हैं मेन वर्क कर रही है जिससे पैसा कमा रही है वो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और अदर इनकम में क्या आएगी, जो अदर इनकम जो जैसे रेंट रिसीव्ड हो जाना, डिविडेंड रिसीव्ड होना, इंटरेस्ट रिसीव्ड होना, ये सब किसमें आता है, अदर इनकम के अंदर आती है। अब आते हैं लॉस एंड एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपका होने वाला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब है कि कितना मटेरियल यूज किया गया है उसके बारे में पता लगाना। सेकंड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड पॉइंट इसमें चेंज इन इन्वेंट्रीज। स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। फोर्थ पॉइंट आपका रहने वाला है इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिफ्थ पॉइंट आपका रहेगा इसमें फाइनेंस कॉस्ट। सिक्स पॉइंट आपका रहेगा इसमें डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। सेवंथ पॉइंट आपके इसमें अदर एक्सपेंसेस। तो देखिए आपके लॉस और एक्सपेंसेस जो साइड होने वाली है इसमें आपकी इतनी सारी चीजें आएंगी, जिसमें सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसका मतलब आपने कितना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज कर लिया है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने कहते हैं जो ट्रेड में जितना भी स्टॉक लगाया है उससे कितना परचेज किया वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कौन कौन सी इन्वेंट्री बताएगी इसमें, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। मतलब कि स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स में क्या क्या चेंज आया है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। अब आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। आप इसे समझेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता क्या है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को आप इस तरह से नॉर्मल समझ सकते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय का क्या हो, बेनिफिट हो, और एक्सपेंस किसके लिए हो, ये फर्म के लिए हो। एम्प्लॉय का बेनिफिट और एक्सपेंस किसके लिए, फर्म के लिए। ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जैसे सैलरी, बोनस, वेजिस, कमीशन, ये सब क्या होता है एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए दिए जाते हैं ताकि जिसने जो काम किया उसको उसका प्रतिफल मिल जाए। अब आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है आपने किसी को इंटरेस्ट वगैरह दिया है वो सब इसके अंडर में लिखे जाएंगे, इंटरेस्ट देना, डिविडेंड देना। अब आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स असेट्स की जब भी वैल्यू घटती है तो उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। और कहते हैं जब भी कहते हैं हमारी जो फिक्स असेट्स में इंटेंजिबल असेट्स होती है उसकी वैल्यू घटना क्या कहलाती है, एमोर्टाइजेशन के अंदर आता है, जो कि हमारा क्या है एक एक्सपेंस है। और अदर एक्सपेंसेस में आते हैं हमारे कुछ अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस जो कहते हैं नॉर्मल इंटरेस्ट वगैरह पे करना, किसी को रेंट पेड करना, ये सब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। तो देखिए ये तो हमारी थी साइड्स। अब इसको हम कहते हैं फॉर्मेट वाइज पढ़ेंगे, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें जो भी आपको पढ़ाई गई थी यहाँ पे वो फिल करके दिखाऊंगा।
पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इतना लिखने के बाद देखिए आपका फॉर्मेट जो आपका नॉर्मल ये रहने वाला है। अब इसमें हम कहते हैं अमाउंट्स, कहते हैं जो भी हमारे फॉर्मेट था उसकी फिलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी अमाउंट हो यहाँ पे फिल करा जाएगा। फिर सेकंड आपका रहने वाला है इसमें अदर इनकम, उसकी अमाउंट की फिलिंग भी यहाँ पे कर देंगे आप। फिर आप यहाँ पे थर्ड स्टेप करने वाले, थर्ड स्टेप का आपका क्या होगा, टोटल इनकम। और टोटल इनकम बनती है फर्स्ट प्लस सेकंड। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये टोटल किया है, ये आपकी सारी इनकम से, चाहे कहते हैं मेन ऑपरेशन से आई हो या फिर आपको अदर इनकम हुई हो, जितनी भी इनकम हुई है यहाँ पे सब टोटल करके लिख लेंगे। अब बारी आती है यहाँ पे एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में जैसे आपको बताया था सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड आपका होने वाला है चेंज इन इन्वेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। आपका इसमें फोर्थ पॉइंट होने वाला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। और इन सब का आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो यहां तक काम था, आपको इसको टोटल कर लिया। अब आपको निकालना है इसमें फिफ्थ स्टेप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको यहां पे फाइंड करना है क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे फाइंड होगा, जो आपका यहाँ पे थर्ड है, थर्ड में से फोर्थ स्टेप को माइनस करके। जैसे आप थर्ड में से फोर्थ स्टेप माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद यहां से लेस कर देंगे आप टैक्सेशन, इसका मतलब टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। जैसे यहां से आप टैक्स ड्यूरिंग द ईयर माइनस करेंगे, उसमें से आपने टैक्स माइनस कर दिया, तो आपके पास बचेगा सिक्स स्टेप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका हमें मेंशन कर देना है, और इसके साथ आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। यह है आपका पूरा फॉर्मेट, आप इसे नोट कर लीजिए। सो आई होप सो स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपने इस चैनल पर नए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट भी आते रहे। आपके लिए ऐसी और सारी वीडियोज हम लाते रहेंगे, जिससे आप कहते हैं अकाउंटेंसी में नॉलेज
बढ़ती रहे। इसमें हमने यहाँ पे सिर्फ अभी अपना फॉर्मेट पढ़ा है, फॉर्मेट के बाद हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और पढ़ेंगे, जैसे इनके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी और इसके क्वेश्चंस भी हम करके देखेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली अपने सारे कहते सारे टॉपिक के क्वेश्चन किए भी हैं। और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।